नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शोभित राम रायचंद में। आज हम बात करने वाले हैं होटल्स के बारे में। अभी आप अगर अपनी फैमिली के साथ होटल में विजिट करने जाते हैं या रेस्टोरेंट में, आप होटल, रिजॉर्ट, मोटेल या किसी भी तरह के अकोमोडेशन वाले पॉइंट में जाते हैं तो उसमें आप सबसे पहले जाकर ये चेक करते हैं 2 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, रिजॉर्ट, अपार्टमेंट, स्वीट, कसिनो या कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल। फर्क क्या होता है? क्यों ये अलग अलग होते हैं? क्या इनके अलग अलग होने के किस तरह से इनको डिवाइड किया जाता है या क्या कॉन्सेप्ट है, आज इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करूंगा आपके साथ। और होटल किस तरह की सर्विसेज उसमें प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जो होटल्स का क्लासिफिकेशन होता है, मतलब उनको डिवाइड किया जाता है, वो किया जाता है रूम, उनके अंदर कितने रूम्स हैं, कैसी सर्विसेज देते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, क्या उनकी लोकेशन है, बजट होटल है या फिर 5 स्टार होटल है स्टार रेटिंग पे, या वो किसी चेन से कनेक्टेड है, या फिर किस तरह की मार्केट को वो टारगेट कर सकते हैं। ऐसे होटल को डिवाइड किया जाता है। अब ये जो डिवाइडेशन होता है, ये होता है जैसे कितने होटल एयरपोर्ट के सामने हैं, कितने होटल बिजनेस होटल्स हैं, कितने होटल टूरिस्ट होते हैं उनको केटर करते हैं, कितने होटल अपार्टमेंट्स की तरह करते हैं, कई होटल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं, कई होटल कन्वेंशंस होते हैं, कई होटल रिजॉर्ट्स कहलाते हैं, कई होटल जो कसिनोज भी होते हैं। तो अलग अलग तरह की कस्टमर को देखते हुए उस हिसाब से होटलों को बनाया जाता है। ये डिवाइड होते हैं रूम के बेस पे भी, इनको क्लासिफाइड अलग अलग किया जाता है। जैसे 200 रूम से कम के होटल, 200 से 400, 200 से 700 रूम के होटल और 700 से ज्यादा रूम के होटल। तो ये अलग अलग रूम के नंबर्स के हिसाब से भी डिवाइड। अब हम बात करेंगे बिजनेस होटल्स की। बिजनेस होटल्स जो होते हैं मैक्सिमम ज्यादा रूम्स के होते हैं। नंबर 2, इनका जो मार्केट होता है वो होता है कॉर्पोरेट कंपनीज। अधिकतर जितने भी बिजनेस होटल्स होते हैं, ये ज्यादातर जितने भी बिजनेस हब्स होते हैं, जैसे आईटी हब हो गया, जैसे गुड़गांव हो गया, जैसे मुंबई का बिजनेस हब हो गया, जैसे जिस भी तरह की सिटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पार्क, बिजनेस हब्स या कहीं पे भी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, ये उनके पास होते हैं और इनमें रूम्स हमेशा ज्यादा होते हैं और इनके हमेशा कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ टाई अप होते हैं। तो टूर और ट्रैवलर को ये बहुत ही कम परसेंटेज पे रूम देते हैं। इनकी जो ऑक्यूपेंसी होती है मैक्सिमम 75% बिजनेस क्लास ही होती है, 25% ये एफआईटी। सेकंड है स्वीट्स होटल। अभी क्या स्वीट्स होटल बहुत ज्यादा डिमांडिंग और बहुत तेजी से चलता जा रहा है और आज की ट्रेंड में लोग बहुत ज्यादा रिक्वायर कर रहे हैं स्वीट्स। बेसिकली जो स्वीट्स होटल होते हैं वो मैक्सिमाइजेशन में लेविशली डिजाइन होते हैं, जिसके अंदर एक ड्राइंग रूम होता है, सेपरेट बेडरूम्स होते हैं, ऑफिशियल के लिए एक डेस्क होता है, एक प्रॉपर, आप जिसे कहेंगे एक फुल्ली फ्लेज अपार्टमेंट विद लग्जरीज। ये अधिकतर जितने बड़े बिजनेसमैन, अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स जो अपनी मीटिंग या कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं उनके लिए दिया जाता है, या एलिट क्लास की फैमिलीज होती हैं वो इसको हायर करते हैं। थर्ड है एक्सटेंडेड स्टे होटल्स। बेसिकली एक्सटेंडेड स्टे होटल्स मतलब सेम आप समझ गए होंगे, एक्सटेंडेड मतलब बढ़ा के, स्टे मतलब रहना, और होटल्स सेम। ये सेम स्वीट्स की तरह ही होती हैं, फैसिलिटीज सेम होती हैं, लग्जरीज और सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। बस इसके अंदर एक किचन एमिनिटीज एक्स्ट्रा दी जाती है ताकि जो रहने वाला है वो 1 या 2 या 5 दिन नहीं, लंबे समय तक वहां रह सके। दोस्तों, सर्विस अपार्टमेंट। सर्विस अपार्टमेंट एक तरह का फ्लैट होता है जो एक ही बिल्डिंग के अंदर 20-25 तरह के फ्लैट होते हैं, उनको सर्विस अपार्टमेंट का नाम दिया जाता है। सर्विस अपार्टमेंट के अंदर सेम एक ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, गेस्ट रूम होता है, किचन होता है। सर्विस अपार्टमेंट 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरे से लेके 5 कमरे तक के भी होते हैं। चीप से लेके महंगे, अफोर्डेबल कहूंगा, चीप नहीं कहूंगा, अफोर्डेबल से लेके और लग्जरियस अम्यूनिटीज के साथ भी आते हैं। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। सर्विस अपार्टमेंट जनरली जो लेता है वो मंथली बेसिस पे लेता है, 1 महीने से लेके 1 साल की लीज करता है होटल के साथ, और उसके अंदर वो मिनिमम 1 महीना तो रहता ही है। तो जो सर्विस अपार्टमेंट है वो एक तरह के फ्लैट होते हैं, फुल्ली फर्निश्ड विद ऑल फैसिलिटीज, एमिनिटीज, विद ऑल क्लीनिंग सर्विसेज अवेलेबल। पांचवा है रिजॉर्ट होटल। रिजॉर्ट होटल जितने भी होते हैं ये सारे के सारे होते हैं किसी फैमिली गैदरिंग, कैंपिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, कंपनी बाहर लेके जा रही है, ये सारे एडवेंचरस होते हैं और ये सारे के सारे किसी एक्सोटिक लोकेशन, माउंटेन्स, हिल्स, इस तरह पे पाए जाते हैं। इन सभी रिजॉर्ट के अंदर और भी तरह की फैसिलिटीज होती हैं, बारबेक्यू होता है और छोटा मोटा खेल खिलौने, ये वो, रिक्रिएशनल ऑफिस और इस तरह का, ताकि जब आप जाए रिजॉर्ट के अंदर, स्विमिंग पूल्स, तो वहां पर आप इंजॉय कर सकें। आपको आपके जो वेकेशंस होते हैं उन वेकेशंस को, छुट्टियों को पूरा आराम से बिताने का समय मिले। तो ये अधिकतर इंडिया के अंदर अगर आप जाएंगे, ऊटी, माउंट आबू, गोवा और केरला और
अगर आप जाएंगे नॉर्थ इंडिया में तो आपको मसूरी, शिमला, नैनीताल, हिमाचल, कांगड़ा, धर्मशाला, इस जगह पे आपको रिजॉर्ट काइंड ऑफ होटल्स बहुत मिलेंगे। रिजॉर्ट्स भी अलग अलग अफोर्डेबल से लेके 5 स्टार और 7 स्टार लेवल तक के रिजॉर्ट्स अवेलेबल होते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन सी फैसिलिटीज और सर्विसेज और एमिनिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, किस प्राइस रेंज में। 6th है दोस्तों बेड एंड ब्रेकफास्ट। बेड एंड ब्रेकफास्ट बेसिकली किसी आदमी का खुद का घर होता है। जैसे किसी आदमी के घर में 8 या 10 कमरे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे वो अपने कमरे को, अपने फर्स्ट फ्लोर के सारे कमरों को 1 से लेके 10 तक जितने भी हो सकते हैं, उन कमरों को एज अ गेस्ट रूम की तरह से बना देता है, जिसमें सारी फैसिलिटीज और एमिनिटीज मिलती हैं। ये चीपर होते हैं और इनका गवर्नमेंट से बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस मिल जाता है। तो ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा घर है, अच्छी फैसिलिटीज है, सारी गुड एमिनिटीज है, तो आप भी इसे होम स्टे या बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पे सिर्फ बेड और ब्रेकफास्ट मिलता है, बाकी कोई एमिनिटीज नहीं होती हैं, और ये काफी चीपर होते हैं। नॉर्मल रेगुलर ट्रेवल करने वाले लोग हैं प्रेफर करते हैं। 7वां है टाइम शेयर और वेकेशन रेंट में जो ऑनर होता है वो होटल से एक स्पेसिफिक टाइम के लिए उस पर्टिकुलर रूम या अपार्टमेंट या कॉटेज को बुक कर लेता है, उसकी पूरी पेमेंट कर देता है। उसकी पूरी पेमेंट करने के बाद अगर होटल की मैनेजमेंट के पास अगर वो रूम वेकेंट है तो वो ऑनर से कंफर्म कर सकती है, अगर वो चाहे तो उसको सेल कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट उसमें से कुछ शेयर रखती है और ऑनर को उसको शेयर देती है। ये हो गया शेयरिंग। और जब चाहे ऑनर अगर वो नहीं चाहता कि वो अपने उसको शेयर नहीं करना चाहता, तो वो होटल वालों को मना कर सकता है, क्योंकि होटल वाले ऑलरेडी उसकी पेमेंट ले चुके हैं। सो ये विन विन सिचुएशन होती है उसके लिए जिसने रेंट पे लिया है और उसके लिए भी जो उसको सेल कर रहा है। तो होटल के लिए भी और कस्टमर के लिए भी विन विन सिचुएशन है। और जब आप जाना चाहें, अगर आपने लिया हुआ है तो आप जब मर्जी जाके अपने होटल में स्टे कर सकते हैं, कोई बुकिंग नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो इस तरह का टाइम शेयरिंग और वेकेशन रेंटल है। ये भी थोड़ा आजकल डिमांड है। कसिनो होटल, कसिनो होटल जो होते हैं वो ऐसे होटल होते हैं जो सिर्फ कसिनो को प्रमोट करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें कसिनो में गैम्बलिंग होती है। उसके अंदर आपको खाना पीना रहना हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। लग्जीरियस होते हैं, अफोर्डेबल कतई नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पे आप गैम्बलिंग करने जा रहे हैं। तो गैम्बलिंग करेगा वही जिसके पास फुल ऑफ कैश होगा। तो दोस्तों कसिनो होटल जो होते हैं वो लेविश और एडवेंचर और इंजॉय करने के लिए होते हैं। अब 9th है कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन सेंटर। वो होते हैं जहां पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और वहां पर रूम की और खाने की और उसकी फैसिलिटीज होती हैं। तो जहां पर अगर कोई एक बहुत बड़ा फेयर होने वाला है, उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करने वाली है, वो कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशन सेंटर को बुक करते हैं। और उसके अंदर फिर जो रूम्स और फैसिलिटीज खाने पीने की होती है, उनके थ्रू उनको इस तरह के जो होटल होते हैं वो मैक्सिमाइजेशन में बिजनेस क्लास को प्रेफर करते हैं, कॉर्पोरेट्स को प्रेफर करते हैं। और वो सारी फैसिलिटीज, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल कॉलिंग, हर तरह की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराते हैं। और वो मैक्सिमाइजेशन पे कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशन सेंटर के ऊपर बेस्ड मार्केट को टारगेट करते हैं। गेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस जो होता है वो छोटा सेगमेंट है बड़े होटल्स का। ये छोटे 15 या 20 रूम के होते हैं। फैसिलिटीज ये 5 स्टार के लेवल पे नहीं देते, पर ऑल बेसिक कम्युनिटीज और फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो जो ज्यादा महंगा नहीं अफोर्ड कर सकता है वो गेस्ट हाउसेस अफोर्ड कर सकता है। उसमें होटल की सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं, इम्यूनिटीज मिल जाती हैं, क्योंकि कई बार 5 स्टार या 4 स्टार 3 स्टार होटल की भी सारी फैसिलिटीज लोग अवेल नहीं करते, तो वो नहीं चाहते कि वो उसके लिए भी पैसे पे करने पड़े, तो वो गेस्ट हाउसेस या बुटीक होटल्स की तरफ रुख करते हैं। 11वां है सिटी होटल्स। सिटी होटल्स जितने भी होते हैं वो सारे कॉर्पोरेट, FITs, GITs, जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स होते हैं, जितने भी डोमेस्टिक ट्रैवलर्स होते हैं, जितने भी फैमिली वाले होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, बिजनेस वाले होते हैं, उन सबके लिए बेस्ट होते हैं। सिटी के बीचों बीच होते हैं और अफोर्डेबल से लेके एक्सपेंसिव सारी तरह के सेगमेंट मौजूद है। डिपेंड करता है आपकी पॉकेट के ऊपर। सिटी के बीच में होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। थोड़ी सी ही दूरी पे आप काफी सारी चीजें साइट सीन कवर कर लेते हैं। ज्यादातर लोग सिटी होटल्स को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो सिटी के बीचों बीच होने की वजह से बड़े कन्वीनियंट होते हैं। लास्ट है मोटेल्स। मोटेल्स जो होते हैं, मोटेल्स होते हैं हाईवेज पे मैक्सिमम। मोटेल्स का मतलब है ऐसे होटल्स जहां पे आपको आपकी गाड़ी पार्क करने की जगह मिले और रहने के लिए रूम मिले, खाने के लिए खाना मिले। तो मोटेल्स जितने भी होते हैं हाईवेज पे मिलेंगे। जब आप अपनी गाड़ी चलाते चलाते किसी लॉन्ग ड्यूरेशन पे 500, 600, 1000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अगर आप थक गए हैं तो आप उन मोटेल्स में अपनी गाड़ी पार्क करके अपनी फैमिली के साथ इजिली स्टे कर सकते हैं। खाना पीना और रहना वहां अवेलेबल होता है, इसलिए इन होटल्स को मोटेल्स कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे, इनका क्लासिफिकेशन होता है लेवल ऑफ सर्विसेज के बेस पे भी। लेवल ऑफ सर्विसेज क्या होता है? एक होता है हायर एंड सर्विस, मिड रेंज सर्विस एंड लोअर रेंज सर्विस।
वर्ल्ड क्लास सर्विस जो होता है वो 7 स्टार और उसके 5 स्टार और 7 स्टार और उसके ऊपर क्या आते हैं, जिनके अंदर हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, सोना, बाथ, रेस्टोरेंट्स, 3-4 तरह के इटालियन, कॉन्टिनेंटल, जापानीज, अमेरिकन, हर तरह के रेस्टोरेंट्स अवेलेबल होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, वैले पार्किंग्स होती हैं, 7 स्टार। और ये अधिकतर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, कंपनीज के सीईओ, लॉयर्स, डॉक्टर्स और बिग शॉट्स, एलीट क्लास लोगों के लिए होते हैं। सेकंड है मीडियम रेंज। मीडियम रेंज होटल्स जो होते हैं 3 स्टार और 4 स्टार होटल होते हैं। ये 5 स्टार होटल की तरह ज्यादा बड़े नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, इनकी फैसिलिटीज उनके लेवल की नहीं होती। 3 स्टार होटल के अंदर, 3 और 4 स्टार के अंदर आपको रूम अच्छे मिल जाएंगे, फैसिलिटीज मिल जाएगी, इम्यूनिटीज मिल जाएगी, जिम, स्विमिंग पूल के लेवल तक भी मिल जाएगा। पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होना और बहुत 200-400 गाड़ियों की पार्किंग, इस तरह की चीज नहीं मिलती है। बट फैसिलिटीज, इम्यूनिटीज वाइज काफी, नंबर 1 तो ठीक ठाक प्राइस रेंज होती है और फैसिलिटीज और इम्यूनिटीज काफी अच्छी मिल जाती है। तो लगभग नॉर्मल अपर मिडिल क्लास लोग 3 स्टार और 4 स्टार होटल प्रेफर करते रहता है। लोअर लेवल क्लास या फिर बजट क्लास या फिर मिडिल क्लास, लिमिटेड सर्विस, उनके अंदर वो आपको बड़े अफोर्डेबल मिलेंगे। बड़ी बेसिक एम्यूनिटीज होती हैं, एसी मिलेगा, लाइट मिलेगी, पानी, गीजर, बड़ी बेसिक एम्यूनिटीज जो होती हैं वो सब आपको मिलती हैं, अफोर्डेबल होते हैं। कई बार इनकी लोकेशन थोड़ी अप टू द मार्क नहीं होती, थोड़ा अंदर जाके या रोड से आउट ऑफ होते हैं या हाईवे से थोड़ा आउट होते हैं, पर प्राइस वाइज नॉर्मल फैमिलीज के लिए अफोर्डेबल होते हैं और आप उनमें काफी स्टे करके लॉन्ग ड्यूरेशन भी। क्लासिफिकेशन होता है होटल का अलग अलग डिवाइड करने के लिए, अफिलिएशन या ओनरशिप। अब इसके अंदर आते हैं चेन ऑफ होटल्स, जैसे क्लार्क है, रमादा है, ताज है। जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं या तो वो इनकी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं या फिर अपने होटल्स को इनको रेंट पे दे देते हैं। तो ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर की तरह बड़े लेवल पे इन होटल्स को चलाते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन ही अलग होती है। मैक्सिमाइजेशन पे ये 5 स्टार से ऊपर, 4 स्टार से ऊपर वीडियो के अंदर हमने होटलों को किस तरह से क्लासिफाई करना होता है, किस तरह से कौन कौन से होटल के क्या रोल होते हैं और किस किस होटल में क्या क्या फैसिलिटीज और सर्विस दी जाती है और किस किस तरह से इन्हें डिवाइड किया जाता है, इस बारे में सीखा। आपको अगर होटल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए हो तो आपके साथ शेयर की जा सकती है, कमेंट कर दीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। इसी तरह की हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड और वीडियोस के लिए आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।